आसमान में जोरों से बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। संजीव गोपाल दा की चाय की दुकान में बैठकर अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। संजीव बाबू, किसका इंतज़ार कर रहे हो? अरे गोपाल दा, क्या बताऊं, रंजीत और बाबुल को मैंने 5:30 बजे यहाँ आने को कहा था। देखिए, 6 बज गए हैं और दोनों का कोई अता पता नहीं। क्या बात है, कोई बड़ा प्रोग्राम है क्या? अरे नहीं गोपाल दा, बस मछली पकड़ने जाने का प्रोग्राम था। तभी रंजीत और बाबुल वहाँ पहुँच जाते हैं। संजीव गुस्से में कहता है, क्या अब तुम्हारा 5:30 बजे है? अरे मत पूछो यार, रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा था, उसी कारण थोड़ा देर हो गया। तुम गुस्सा मत हो। ठीक है, चाय पियोगे? नहीं नहीं, चलो जल्दी निकलते हैं। तुम दोनों टॉर्च लाए हो ना? हाँ, लाए हैं। ठीक है फिर चलते हैं। गोपाल दा, चलते हैं फिर। रात को ज़रा संभल कर मछली पकड़ना। तीनों फिर अपने मंजिल की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद तीनों अपनी मछली पकड़ने की जगह पहुंच गए थे। वह एक खेत था जो कि गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक बड़े से नाले के करीब था। तीनों के पास एक एक टॉर्च, मछली मारने के लिए बांस से बनाई तीर और बैग था। आज तो मछली मारने कोई नहीं आया है। आज तो हम लोगों को ढेर सारा मछलियाँ मिलेगी। हाँ, आज तो मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे बारिश रुक गई। एक काम करते हैं, चलो तीनों अलग अलग जाते हैं, इससे हमें ज़्यादा मछलियाँ मिलेंगी। हाँ चलो, मछलियाँ पकड़ते हैं। संजीव धीरे धीरे मछलियाँ ढूंढने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ, कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वह फिर आगे बढ़ने लगा। फिर उसे वही महसूस दोबारा हुआ। वह रुक गया और टॉर्च की रोशनी से चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। अरे कौन है भाई? लगता है मुझे गलतफहमी हो रही है। तभी उसे एक अजीब सी गंध आई। अरे, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ उसके पैरों से टकराया हो। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ कर दी। उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। एक भयानक सा शेर उसके पैरों के सामने पड़ा हुआ है। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह वहां से तेजी से अपने दोस्तों की तरफ भागने लगा। थोड़ी देर में संजीव रंजीत और बाबुल के पास पहुंच गया। क्या हुआ? तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? और हमने तुम्हारे चीखने की आवाज़ सुनी है। संजीव ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अरे हुआ क्या है, बोलो तो सही। संजीव ने सारी बात उनको सुना दी। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी, जो कि बड़ी तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से देखा कि एक भयानक सा आकृति उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। जल्दी भागो यहाँ से। तीनों वहाँ से भागने लगे और थोड़ी देर में वे उस खेत से बाहर निकल गए। क्या था वह? पता नहीं, पर हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तीनों जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकले और गोपाल दा की दुकान के पास पहुंचकर रुक गए। गोपाल दा का घर दुकान के पास ही था। गोपाल दा, गोपाल दा। कौन है भाई? अरे हम हैं। संजीव बाबू, आप लोग? क्या हुआ, इतनी डरे हुए क्यों लग रहे हो? तीनों ने पूरी कहानी सुना दी। आप मछलियाँ पकड़ने कहाँ गए थे? उन्होंने उस जगह के बारे में बता दिया। अरे, आप लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ने क्यों गए थे? पहले पता होता तो मैं आप लोगों को वहाँ कभी जाने नहीं देता। ऐसा क्यों? आज से करीब 10 साल पहले वह खेत हरिया और श्याम नामक दो किसानों का था। एक दिन गांव में कुछ व्यापारी आए हुए थे। वे उस खेत को खरीदना चाहते थे, पर हरिया उसे बेचना नहीं चाहते था। इस बात को लेकर हरिया और श्याम के बीच में
बहस हुई और कुछ दिन बाद हरिया के सिर कटी लाश उसी खेत में मिली। लोगों का कहना था हरिया के भाई ने व्यापारी के साथ मिलकर हरिया की हत्या की और कुछ दिन बाद हरिया के भाई की भी लाश उसी खेत में मिली। तब से गांव का कोई भी वहां नहीं जाता। तीनों खड़े खड़े सारी बात सुनते रहे।